Matrix. Its introduction. Matrices are used to arrange the data or other information. These informations are analyzed by solving the problems containing matrices. Matrices are frequently seen in many business, management, industry, and engineering problems. A system of linear equations is generally solved with the help of matrices and determinants. So they play an important role in solving various data problems. Now, definition of a matrix. A matrix is the arrangement of numbers or scalars in the form of a rectangular array, generally m rows and n columns, enclosed in a bracket. जैसा कि यहाँ पे अभी हम आगे दिखाने जा रहे हैं, इस तरह से एक मैट्रिक्स को रिप्रेजेंट करते हैं। इसमें इस तरह से ये रोज होती हैं और इस तरह से इसमें कॉलम्स होती हैं। तो इसके अंदर जो नंबर्स और जो या स्केलर्स जो आ रहे हैं, द नंबर्स आर कॉल्ड द एलिमेंट्स और एंट्रीज ऑफ द मैट्रिक्स। If a matrix has m rows and n columns, then the total number of elements is m into n in the matrix, and the order of the matrix is m by n. Read as m by n. Generally, a matrix A is written as कैपिटल ए ले ली हमने ये मैट्रिक्स को, और इसमें एलिमेंट्स इस तरह से स्मॉल ए के सफिक्स में जो ये लिखे हुए हैं, हियर फर्स्ट सफिक्स इंडिकेट्स द नंबर ऑफ रो एंड सेकंड सफिक्स इंडिकेट्स द नंबर ऑफ कॉलम। तो इसके एलिमेंट्स इस तरह से, ये फर्स्ट रो में जो ये सारे एलिमेंट्स हैं, इन सभी में फर्स्ट सफिक्स में 1 1 लगा हुआ है, और ये सेकंड सफिक्स में नंबर ऑफ कॉलम है, ये फर्स्ट कॉलम, ये सेकंड कॉलम डॉट डॉट अप टू ये nth कॉलम। इस तरह से ये हमारी गिनती में फर्स्ट सेकंड डॉट डॉट अप टू m रोज हैं इसमें, और कॉलम्स ये 1 2 डॉट डॉट अप टू n कॉलम्स हैं इसमें। इसी को शॉर्ट में इस तरह से लिख दिया हमने aij, वेयर i गोज फ्रॉम 1 2 डॉट डॉट अप टू m एंड j इक्वल टू 1 2 डॉट डॉट अप टू n। इस तरह से इसी को डिटेल में देखना चाहें तो ये है। तो इसकी ये कॉम्पैक्ट फॉर्म और शॉर्ट फॉर्म है, और वो बात इसमें लिखी हुई भी है, वेयर फर्स्ट सफिक्स डिनोट द नंबर ऑफ रो एंड सेकंड सफिक्स डिनोट द नंबर ऑफ कॉलम्स। तो इसमें हम देख रहे हैं कि इसमें m रोज हैं और n कॉलम्स हैं। तो इन एलिमेंट्स को अगर हम काउंट करके देखें तो ये m मल्टीप्लाई बाई n, तो ये लिखा हुआ है नंबर ऑफ एलिमेंट्स m इंटू n, और इसका ये m बाई n जो इस तरह से लिखा है, ये इस मैट्रिक्स का ऑर्डर कहलाता है। नाउ टाइप्स ऑफ मैट्रिसेस। नंबर 1, रो मैट्रिक्स। किसी मैट्रिक्स में सिर्फ एक ही रो हो तो उसको रो मैट्रिक्स या रो वेक्टर कहते हैं। इट हैज ओनली 1 रो, दैट इज m इक्वल टू 1। जनरली जो m रोज ली हैं तो m इक्वल टू 1 ओनली। इसका एग्जांपल हमने ये ले लिया, मैट्रिक्स p इक्वल टू, इसमें एक ही रो है ये, जिसमें के एलिमेंट्स 1 3 5 7 है, और हम देखें कि इसमें कॉलम है 1 2 3 4 कॉलम्स हैं। सिमिलरली नंबर 2, कॉलम मैट्रिक्स। इट हैज ओनली 1 कॉलम, दैट इज n इक्वल टू 1। तो जनरली जो हमने n कॉलम्स लिए हैं तो n की वैल्यू हमने 1 कर दी, तो इसमें एक ही कॉलम रह गया। तो ये इसका एग्जांपल हमने ये ले लिया, ये वेक्टर x इक्वल टू, इसके एलिमेंट्स स्मॉल x y z। इट इज ऑल्सो कॉल्ड ए वेक्टर और कॉलम वेक्टर। ठीक है, तो इसमें एक ही कॉलम है पर रो इसमें 1 2 3 रोज हैं। नाउ स्क्वायर मैट्रिक्स। इट हैज इक्वल नंबर ऑफ रोज एंड कॉलम्स। रोज और कॉलम्स बराबर संख्या में होते हैं, दैट इज m इक्वल टू n, और द पोजीशन i दैट i इक्वल टू 1 2 डॉट डॉट अप टू n, क्योंकि m की जगह तो हमने n कर दिया, इज कॉल्ड इट्स प्रिंसिपल और लीडिंग डायगोनल और सिंपली ए डायगोनल। जैसे हम इसी मैट्रिक्स में देखें आगे तो फिर एग्जांपल देख लेंगे कि इसमें m की जगह अगर n कर दिया तो इसमें n रो और n ही कॉलम हो जाएंगे। तो फिर इसे ये जो पोजीशन है, पोजीशन 1 1 2 2 डॉट डॉट अप टू, ये हो जाएगा n, ये इसका डायगोनल हो जाएगा। इसको मैं आगे यहाँ दिखा रहा हूँ। ए मैट्रिक्स ऑफ ऑर्डर n बाई n इज कॉल्ड ए स्क्वायर मैट्रिक्स ऑफ ऑर्डर n। जब स्क्वायर मैट्रिक्स है तो वो जो है n बाई n ऑर्डर की, इसको सिंपली हम n ऑर्डर की स्क्वायर मैट्रिक्स बोल देंगे। इसका एग्जांपल ये 2 ऑर्डर की एक स्क्वायर मैट्रिक्स ली हमने, तो इसमें ये डायगोनल हो गया, जिस डायगोनल की हम बात कर रहे थे, ये मैंने पेंसिल से लाइन खींच दी। तो दिस मैट्रिक्स इज ए स्क्वायर मैट्रिक्स ऑफ ऑर्डर 2। नंबर 4, डायगोनल मैट्रिक्स। इट इज ए स्क्वायर मैट्रिक्स
हैविंग ऑल ऑफ डायगोनल एलिमेंट्स इक्वल टू जीरो। डायगोनल जो अभी मैंने आपको दिखाया, डायगोनल के अलावा बाकी सारे एलिमेंट जो कि ऑफ डायगोनल एलिमेंट्स कहलाते हैं वो सब जीरो हों, और डायगोनल में कैसे भी एलिमेंट्स हों तो ऐसी मैट्रिक्स को डायगोनल मैट्रिक्स कहते हैं। ए डायगोनल मैट्रिक्स ऑफ ऑर्डर एन मे बी रिटन एज, इस तरह से लिख दिया हमने, ये डायगोनल मैट्रिक्स डी ले लिया, इक्वल टू इस डायगोनल D1 D2 डॉट डॉट Dn, इसके डायगोनल एलिमेंट्स ये हैं और इसके अलावा बाकी सारे एलिमेंट जीरो होते हैं, ये अंडरस्टूड रहता है, तो इसको हम इस तरह से रिप्रेजेंट कर देते हैं। नाउ स्केलर मैट्रिक्स, इट इज ए डायगोनल मैट्रिक्स हैविंग ऑल डायगोनल एलिमेंट्स इक्वल। ऐसी डायगोनल मैट्रिक्स जो अभी हमने ऊपर बताई, इसमें सारे डायगोनल एलिमेंट्स इक्वल हों। जैसे फॉर एग्जांपल ये एस ले लिया हमने, एक डायगोनल मैट्रिक्स है, इसके सारे डायगोनल एलिमेंट्स इक्वल टू स्केलर ए, तो ये स्केलर मैट्रिक्स कहलाती है। यहाँ पे अंडरस्टूड है कि ऑफ डायगोनल एलिमेंट्स तो सारे जीरो हैं और डायगोनल में एलिमेंट्स इक्वल हैं। नाउ आइडेंटिटी और यूनिट मैट्रिक्स, it is a scalar matrix having all diagonal elements equal to unity, that is 1. An n-ordered unit matrix is denoted by in. For example, I2, 2 ऑर्डर की आइडेंटिटी मैट्रिक्स इक्वल टू, इसके एलिमेंट्स 1 0 0 1, इस तरह से ये 2 ऑर्डर की आइडेंटिटी मैट्रिक्स है। सिंपली आई लिख लेते हैं। तो इसमें डायगोनल में तो एलिमेंट्स, ये डायगोनल है, डायगोनल में तो एलिमेंट्स होते हैं 1 1, और डायगोनल के अलावा जो हैं ऑफ डायगोनल एलिमेंट्स वो सारे जीरो। तो ये 2 ऑर्डर की, इसी तरह से हम आगे 3 ऑर्डर 4 ऑर्डर लिख सकते हैं। अब हम आपको बता रहे हैं ट्रायंगुलर मैट्रिसेस, जो कि 2 तरह की होती हैं। एक तो अपर ट्रायंगुलर मैट्रिक्स, जो कि यहाँ पे देखिए, इसमें ऊपर की तरफ एक ट्रायंगल बन रहा है, इस तरह से हम एक ये ट्रायंगल बना दें, ये डायगोनल, और इस तरह से एक ये ट्रायंगल बन गया, इसके नीचे के सारे एलिमेंट्स जीरो हैं। इसी तरह से ये लोअर ट्रायंगुलर मैट्रिक्स है, इसमें नीचे की तरफ ट्रायंगुलर बन रहा है, ये डायगोनल, और इस तरह से ये, और इससे ऊपर वाले सारे एलिमेंट्स जो हैं ये जीरो हैं। तो ये होती हैं। तो पहले अपर ट्रायंगुलर मैट्रिक्स, इट इज ए स्क्वायर मैट्रिक्स वेयर ऑल द एलिमेंट्स बिलो द डायगोनल आर इक्वल टू जीरो। एक एग्जांपल हमने यहाँ पे ले लिया, अपर ट्रायंगुलर मैट्रिक्स U, 3 ऑर्डर की एक मैट्रिक्स ये ले ली हमने। और लोअर ट्रायंगुलर मैट्रिक्स, इट इज ए स्क्वायर मैट्रिक्स हुज ऑल द एलिमेंट्स एबव द डायगोनल आर इक्वल टू जीरो। इसका एग्जांपल ले लिया हमने, एक लोअर ट्रायंगुलर मैट्रिक्स L ले ली 3 ऑर्डर की, तो इसके डायगोनल से ऊपर वाले सारे एलिमेंट जीरो हैं और नीचे ये ट्रायंगल बन रहा है, और इसके एलिमेंट्स पोजीशन के हिसाब से हमने यहाँ पे ये लिख लिए जनरली। तो कोई भी मैट्रिक्स हो सकती है, जैसे फॉर एग्जांपल यहाँ पे एलिमेंट्स होते 1 2 -5 7 3 1, कुछ भी एलिमेंट्स हो सकते थे, जैसे कि पर्टिकुलर एग्जाम्पल हम ले रहे हैं कई जगह। नाउ जीरो और नल मैट्रिक्स, ऐसी मैट्रिक्स होती है जिसमें सारे एलिमेंट्स जीरो होते हैं। इट हैज ऑल एलिमेंट्स इक्वल टू जीरो। ए नल मैट्रिक्स ऑफ ऑर्डर m/n इज डिनोटेड बाई कैपिटल O, इसके सफिक्स में हमने ये m/n इसका ये ऑर्डर लिख दिया, और सिंपली बाई O से डिनोट कर देंगे। जहां हमें ऑर्डर देखने की जरूरत होगी तो वहां सफिक्स में हम ऑर्डर लिख देते हैं। जैसे फॉर एग्जांपल ये नल मैट्रिक्स O है 2×3 ऑर्डर की, इसमें 2 रोज हैं और 3 कॉलम्स हैं, पर इसके सारे एलिमेंट्स हैं जीरो। कैपिटल O से भी इसको डिनोट कर सकते हैं, या सफिक्स में हमें ये ऑर्डर लगा दें। नाउ लास्ट नंबर 10, सिंगल एलिमेंट मैट्रिक्स, इट हैज ओनली सिंगल एलिमेंट। फॉर एग्जांपल ये मैट्रिक्स है, इसमें केवल एक सिंगल एलिमेंट है अल्फा, कोई भी एलिमेंट हो सकता है, 1 हो 2 हो -1 हो, तो इसमें एक ही रो है और एक ही कॉलम है और एक ही एलिमेंट हो गया फिर उसके हिसाब से। नोट, some more types of matrices are defined during and after the study of matrix algebra and determinants। कुछ और टाइप्स अभी मैट्रिसेस के आपको आगे देखने को मिल जाएंगे। नाउ इक्वल मैट्रिसेस क्या होती हैं? इसके लिए सबसे पहले तो मैट्रिसेस का ऑर्डर सेम होना चाहिए और फिर उसके करस्पॉन्डिंग सारे एलिमेंट्स इक्वल होने चाहिए। टू मैट्रिसेस से A and B are equal or same if they have same size, that is order, or type means equal number of rows and मैट्रिक्स A में जितनी रोज मैट्रिक्स B में भी उतनी ही रोज, मैट्रिक्स A में जितनी कॉलम्स मैट्रिक्स B में भी उतनी ही कॉलम्स, एंड ऑल करस्पॉन्डिंग एलिमेंट्स इक्वल, और सारे करस्पॉन्डिंग एलिमेंट्स भी इक्वल होने चाहिए। हियर वी राइट A इक्वल टू B लिख देते हैं फिर जब ये दोनों मैट्रिक्स बराबर हैं तो। एग्जाम्पल में देख सकते हैं, एग्जाम्पल नंबर 1, आर द फॉलोइंग मैट्रिसेस इक्वल। ये पूछा गया है हमसे, मैट्रिक्स A दे दी हमको और ये B दे दी,
तो इसके सॉल्यूशन में हम देखें, गिवन मैट्रिसेस ए एंड बी आर ऑफ सेम ऑर्डर। मैट्रिक्स ए में 2 रोज हैं, ये फर्स्ट रो और ये सेकंड रो। मैट्रिक्स बी में भी 2 रोज हैं, ये फर्स्ट रो और सेकंड रो। मैट्रिक्स ए में 3 कॉलम्स 1 2 3, मैट्रिक्स बी में भी 3 कॉलम्स, फर्स्ट सेकंड और ये थर्ड। तो इनके ऑर्डर तो सेम हो गए दोनों मैट्रिसेस के, 2x3 की ये मैट्रिक्स है और 2x3 की ये मैट्रिक्स है। ठीक है, अब इसके करस्पॉन्डिंग एलिमेंट्स देखें, 4 4 7 7 8 8 2 2 4 4 0 -1 ये अलग है। एक एलिमेंट भी अलग हो जाने पर ये मैट्रिक्स इक्वल नहीं है। ठीक है, यहां पे लिखा हुआ है बट देयर लास्ट एलिमेंट्स आर नॉट इक्वल सो ए नॉट इक्वल टू बी, ये इसका आंसर हो गया। एग्जाम्पल 2, फाइंड द वैल्यूज ऑफ a b c and d so that the matrices a and b are equal where a equal to this and b equal to this। इसके सॉल्यूशन में हम देख रहे हैं ऑर्डर्स आर सेम, 2x2 ऑर्डर की, यानी कि 2 ऑर्डर की स्क्वायर मैट्रिसेस हैं दोनों a और b। ठीक है, फिर इनके करस्पॉन्डिंग एलिमेंट्स इक्वल होने चाहिए। इफ a इक्वल टू b देन ये a इक्वल टू 3 हो गया, 1 इक्वल टू b, 7 इक्वल टू c और d इक्वल टू -1। इससे a b c d की वैल्यूज हमको मिल गई है। यहाँ पर a इक्वल टू 3, b इक्वल टू 1, c इक्वल टू 7, d इक्वल टू -1, कॉमा लगा के सारी लिख दी है। ये हमारा आंसर हो गया। एग्जाम्पल 3, ये यूनिवर्सिटी एग्जाम में पूछा गया है, ये 2018 में ईयर लिखी हुई है। इफ मैट्रिक्स दिस इक्वल टू दिस, इसके करस्पॉन्डिंग एलिमेंट्स यहाँ पे हम देख रहे हैं कि ये इसके एलिमेंट्स तो हैं x - y 2x + z 2x - y 3z + w, और इसके इक्वल में है दूसरी मैट्रिक्स, इसके एलिमेंट्स -1 5 0 13। तो फाइंड द वैल्यूज ऑफ x y z एंड w। सॉल्यूशन, इक्वेटिंग करस्पॉन्डिंग एलिमेंट्स वी हैव ये। जब ये दोनों मैट्रिसेस इक्वल हैं तो इनके करस्पॉन्डिंग एलिमेंट्स को हमने इक्वेट कर दिया। x - y इक्वल टू -1, 2x + z इक्वल टू ये 2x + z इक्वल टू 5। अगला 2x - y इक्वल टू 0 और ये 3z + w इक्वल टू 13। इन पे हमने इक्वेशन नंबर 1 2 3 4 डाल दिए और अब इनको हम ऐसे सॉल्व करें। इक्वेशंस 1 and 3 कंटेन x and y, इसमें x and y है और 3 में भी x and y है, तो इन दोनों को हम साइमल्टेनियसली सॉल्व कर लें। यहाँ पे हम देख रहे हैं कि y के कोएफिशिएंट सेम है, इसमें भी -y और इसमें भी -y, तो हम सब्ट्रैक्ट कर दें। ठीक है, सो these equations may be solved by elimination method। for elimination of y को एलिमिनेट कर ले हम, तो सब्ट्रैक्टिंग 1 from 3, इस थर्ड इक्वेशन में से 1 सब्ट्रैक्ट किया तो ये -y तो दोनों में जो सेम है ये तो कैंसिल हो गया, और ये हम देखें 2x - x तो एक x बचा, और ये 0 -+1 तो इससे x की वैल्यू आ गई। x की इस वैल्यू को इन दोनों में से किसी भी एक इक्वेशन में रख सकते हैं, तो पुटिंग इट इन 3, यहाँ पर रख दी हमने x की वैल्यू, तो ये हो गया 2 × 1 2 हो गया, 2 - y इक्वल टू 0, y को प्लस करके हम इधर ले गए तो ये y इक्वल टू 2 आ गया इससे। अब बाकी के जो 2 इक्वेशंस हैं, इक्वेशन नंबर 2 and 4, इनसे z और w की वैल्यू कैलकुलेट कर लेंगे। ठीक है, तो ये तो हमने कर, और फिर इनमें हम देखें कि इक्वेशन 2 में x आ रहा है, x की वैल्यू हम निकाल चुके हैं, यहां पर रख दें तो इससे सीधे सीधे z की वैल्यू आ जाएगी, और इक्वेशन 4 में z और w आ रहे हैं, वो z की वैल्यू जो यहां से मिलेगी उसको हम यहां पर रख देंगे तो w की वैल्यू आ जाएगी। इस तरह से कर लेते हैं, कुल मिला के 4 इक्वेशंस 4 अननोन्स हैं। तो नाउ पुटिंग द वैल्यू ऑफ x इन 2, यहां पे x की वैल्यू रख दी, तो ये 2 × x की वैल्यू 1, ये 2 + z इक्वल टू 5, तो इस 2 को माइनस करके हम इधर ले गए, तो ये यहाँ पे है, ये 2 + z इक्वल टू 5, 2 को इधर ले गए हम, तो z इक्वल टू 5 - 2 इक्वल टू 3। पुटिंग दी वैल्यू ऑफ z इक्वल टू 3 जो आया है इन 4, यहां पर रख दें 4 में z की वैल्यू 3, तो ये 3 3 जा 9 + w इक्वल टू 13, इस 9 को माइनस करके हम इधर ले जाएंगे, तो w इक्वल टू 13 - 9 इक्वल टू 4, सो w इक्वल टू 4। अब ये इनको एक तरफ से लिख दीजिए, हेंस पहले x की वैल्यू जो हमने निकाली है 1, कॉमा y की वैल्यू 2, फिर z की वैल्यू 3 और w की वैल्यू 4, ये आंसर हो गया इसका। नाउ सब मैट्रिसेस, एनी मैट्रिक्स obtained by omitting some rows or columns or
both from a given matrix A is called a submatrix of A. Any matrix is submatrix of itself also. For example, the matrix this is a submatrix of this matrix. ये जो मैट्रिक्स है यहाँ पर, तो ये पूरी की, जैसे कि ये मैट्रिक्स ए है हमारी, तो ए मैट्रिक्स खुद अपनी भी सब मैट्रिक्स होती है, और इसमें हम देखें कि एक कॉलम मैंने ये बंद कर लिया तो इतनी जो ये मैट्रिक्स बन गई, ठीक है, ये इसके एलिमेंट्स 1 0 -1 3, तो ये मैट्रिक्स इस मैट्रिक्स की एक सब मैट्रिक्स है। इसी तरह से मैं इस कॉलम को बंद कर लूं तो ये जो मैट्रिक्स है 0 4 3 5, ये भी इसकी एक सब मैट्रिक्स है। या मैं इसकी ये 2 कॉलम बंद कर लूं तो ये जो मैट्रिक्स बची ये भी इसकी सब मैट्रिक्स है। तो इसी, या फिर मैं इसकी ये वाली रो बंद कर लूं तो ये जो मैट्रिक्स बची 1 0 4, ये भी इसकी एक सब मैट्रिक्स है। तो इस तरह से किसी मैट्रिक्स की सब मैट्रिसेस हो जाती हैं। प्रिंसिपल सब मैट्रिक्स, ए स्क्वायर सब मैट्रिक्स ऑफ ए स्क्वायर मैट्रिक्स। ये स्क्वायर मैट्रिक्स के केस में होता है। स्क्वायर मैट्रिक्स ए में जो जितनी भी स्क्वायर सब मैट्रिसेस होंगी वो सब उसकी प्रिंसिपल सब मैट्रिसेस कहलाएंगी। तो ए स्क्वायर सब मैट्रिक्स ऑफ ए स्क्वायर मैट्रिक्स ए इज कॉल्ड ए प्रिंसिपल सब मैट्रिक्स ऑफ द मैट्रिक्स ए इफ इट्स डायगोनल एलिमेंट्स आर ऑल्सो द डायगोनल एलिमेंट्स ऑफ ए। ये भी कंडीशन है कि जो मैट्रिक्स ए का डायगोनल है वही इसकी सब मैट्रिक्स में उसी में से जो है डायगोनल एलिमेंट्स होने चाहिए। The principal submatrices are obtained only by omitting the corresponding ith rows and columns. For example, ये जो मैट्रिक्स है हमारी, यहां पे ले ली हमने ये AIJ मैट्रिक्स ले ली, 3 ऑर्डर की एक स्क्वायर मैट्रिक्स, इसका ऑर्डर 3/3 यहां पे लिखा हुआ है। तो इसकी सब मैट्रिसेस ये हो गई A11, केवल स्टार्टिंग का एक ही एलिमेंट ले लिया, और ये ले लिया हमने AIJ 2x2 ऑर्डर की, है ना। इसको मैं आपको यहां दिखा सकता हूं, जैसे कि ये 3 ऑर्डर की जो स्क्वायर मैट्रिक्स लिए हमने यहाँ पे, तो n की जगह 3 और m की जगह 3, तो ये इतनी ले लूं मैं यहाँ पर, ये डॉट डॉट खत्म कर दूं यहाँ से, और ये 3 3, तो इसकी जो है एक सब मैट्रिक्स ये हो जाएगी इतनी, इसकी एक सब मैट्रिक्स हो जाएगी ये इतनी। इस तरह से ये वहां पर लिखा हुआ है, तो ठीक है। और ये पूरी की पूरी ये भी अपने आप में अपनी जो है ये सब, ये तीनों इसकी प्रिंसिपल सब मैट्रिसेस हो गई। यहां पे थोड़ा सा मैंने सही किया है इसको, सब मैट्रिसेस ये यहां पे लिख दिया मैंने साफ साफ, मैट्रिक्स का प्लूरल मैट्रिसेस होता है। और एक एग्जांपल मैं यहां पे आपको बताना चाहता हूं, ये 3 ऑर्डर की एक स्क्वायर मैट्रिक्स ए ले ली हमने यहाँ पे, तो इसकी प्रिंसिपल सब मैट्रिक्स एक तो ये पूरी की पूरी अपने आप में हो गई, एक हमने इसके लास्ट के कॉलम और लास्ट की रो को बंद करके ये एक इसकी ये प्रिंसिपल सब मैट्रिक्स हो गई, और एक और बंद कर लिया तो ये इतनी इसकी सब मैट्रिक्स हो गई इसकी। तो इस तरह से इस एग्जाम्पल से भी हम देख सकते हैं।